नमस्ते भाइयों। तो मेरे भाई आप क्लास 12th में आपके प्री बोर्ड जो हिस्ट्री के हैं मेरे भाई, जो अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है मेरे भाई, इस क्वेश्चंस को करना और इसके इर्द गिर्द आपके क्वेश्चंस होंगे। आपने ज्योग्राफी में पूरा मैप देख लिया, 10 के 10 पूरे मैच हुए आपके। फिर आपने इससे पहले पॉलिटिकल में तो देख लिया, पूरा पेपर ही मैच है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो जिनने हिंदी मीडियम में देखा होगा। मेरे भाई फाइनल में इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में होगा, बट अभी आपको हिंदी मीडियम में मिल पा रहा है। मेरे भाई याद रखना, जितने क्वेश्चंस आपको यहाँ से कराए जाए वो सारे एक एक क्वेश्चंस आपको मैच करते हुए मिलेंगे। हाँ, बट ये है कि पूरी क्रोनोलॉजी आपको थोड़ा समझ के लिखना होगा। तो मेरे भाई उसी तरीके से हिस्ट्री में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट निकाला है। अगर आप एक एक दिन में इनको भी कर लेते हो तो आपके भाई 50 से 60 नंबर पक्के हो जाएंगे। बट इसके लिए करना क्या होगा मेरे भाई, सारे क्वेश्चंस को आपको लिख के देखना पड़ेगा, मतलब आपको आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी मेरे भाई, अदरवाइज कोई ऐसे फिर ऑप्शन नहीं है आपके ज्यादा मार्क्स लाने का। क्योंकि आप देखो क्लास 12th में लास्ट ईयर है, तो मेरे भाई डेफिनेटली आपका बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग का डिमांड होगा। तो मेरे भाई अगर आप 90 क्रॉस तक जाना चाहते हो, बस एक ही काम करो, इस चैनल को अपने एसएसपी ह्यूमैनिटीज को सब्सक्राइब कर लो और भाई लाइक कर दो फटाफट से। और मेरे भाई बस आपको फाइनल के लिए बहुत सारे कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं जिससे कि आप अच्छे नंबर ला पाओ, समझे मेरे भाई। तो मेरे भाई जिसमें हड़प्पा सभ्यता से आपके जो 3 नंबर में क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एक तो आप इसके शिल्प उत्पादक केंद्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, और ये जो 7 नंबर का क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलो, ये आपके क्वेश्चन में पूछेगा ही पूछेगा मेरे भाई। हड़प्पा सभ्यता के अंत के क्या कारण थे? कोई सोचता है कि भूकंप था, कोई सोचता है बाढ़ था, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहते हैं, बट मेरे भाई आपको एग्जैक्टली जो आंसर में जो कीवर्ड्स दिए हैं आप उसी पे आंसर बनाओ, और जो सपोर्ट से थोड़े बहुत आंसर मिल जाए आप एक प्यारा सा आंसर मेकिंग करो, समझे मेरे भाई। उसके बाद हड़प्पाई लिपि को एक रहस्यमय लिपि क्यों कहा गया है, इसकी विशेषता बतानी है। आप मेरे भाई अगर इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपके पक्के पूरे पेपर में मैच करेंगे ही करेंगे, ये छोटे नंबर के क्वेश्चनों में। नेक्स्ट अब कुछ बड़े क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हो, समझे मेरे भाई। उस तरीके से आपके सामने 8 नंबर के जो क्वेश्चंस है, 8 नंबर में मेरे भाई वही सेम क्वेश्चंस है, बस यहां से मैं एक क्वेश्चन आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरे भाई आप ये क्वेश्चंस इसे करके चलो। सबसे इंपॉर्टेंट नगर निर्माण योजना, आप जानते हो आज जो हम अपने मॉडर्नाइजेशन को देखते हैं ये सारा हमने उधर से कॉपी किया है भाई। हमारा वहां दरवाजा होना चाहिए, नाले बनना चाहिए, 90 डिग्री पे कटना चाहिए, रिजिड सिस्टम होना चाहिए, ग्रिड सिस्टम होना चाहिए, ये सारी चीजें क्या है मेरे भाई, वहीं से सारी चीजें आई है। आप भाई करते जाओ, पूरा पेपर मैच कर जाएगा, ज्यादा नहीं पढ़ना होता मेरे भाई ह्यूमैनिटीज में, बस सटीक चीजें पढ़नी होती है। एक ये टॉपिक आप तैयार करके जाओ, एक तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। थोड़ा बहुत अगर पढ़ के जाओगे, बस एक हल्का फुल्का तो कृषि के बारे में पढ़ लेना, वहां पे कृषि की क्या मतलब क्या मसला था, और एक ही आर्थिक धार्मिक विषय, बस इनको रीड करके जाना है, कंप्लीटली इसको लर्न करके नहीं जाना है, बट इसको आपको लर्न करके जाना है नगर निर्माण के, समझे मेरे भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। तो एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए, तो मुझे ये बता दो जो कालीबंगन है ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा, अगर यहाँ पे भी गलती कर दी तो भाई फिर मैं क्या ही बोलूंगा। कालीबंगन जो है किस स्टेट में पाया गया था, कालीबंगन जो साइड है हड़प्पा की किस स्टेट में पाया गया, तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे गुजरात के अंदर में, ठीक है, दूसरा है आपके पास यूपी के अंदर में, तीसरा आपके पास राजस्थान, चौथा आपके पास है यहाँ पे बिहार। तो मेरे भाई आप सभी इनका क्वेश्चन का आंसर कमेंट में चाहिए। अगर आप बेस्ट टू बेस्ट पढ़ाई की है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर पे आपको लेके चलता हूं और वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इतना करोगे इतना सफिशिएंट होगा। अभी तक लाइक नहीं किया कर दो, अगर 100% 90 प्लस में जाना चाहते हो तो। ठीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये आपके सेकंड चैप्टर के, जो आपके सामने यहाँ मौर्य साम्राज्य के अंदर में मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत कहां से मिले थे, एक तो ये हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्राचीन महाजनपदों की
तीन प्रमुख विशेषता, ये जो महाजनपद था इनके बारे में आपको देखना है। मौर्य साम्राज्य की कृषि संबंधित तीन विशेषताएं लिख ली हैं। मौर्य साम्राज्य के नगर व्यापार के बारे में आप क्या जानते हैं ये, और मौर्य साम्राज्य के सैनिक प्रशासन के बारे में आप ये 4 क्वेश्चन करके चलना। मैं भाई आपको सटीक चीज दे रहा हूँ शॉर्ट टाइम में, बस आप कर लो, इतना सफिशिएंट हो जाएगा, समझे दोस्त। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस ऊपर बताया था, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के प्रमुख विशेषताओं के बारे में रट के जाना, पी के जाना, पूरा पेपर आपके बन जाएगा। मौर्य साम्राज्य की आर्थिक व राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी, ये इतना पॉइंट अगर आप कर लोगे तो इतना सफिशिएंट है। कृषि वाला मैं ऊपर आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो मेरे भाई इस चैप्टर से आपको बस यही क्वेश्चंस करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, इतना सफिशिएंट है। बस अब बोर्ड के लिए भाई ये क्वेश्चंस काम नहीं आएंगे, बोर्ड के लिए मैं आपको कुछ और बताऊंगा जो कि आपको पूरे करके जाना है, समझे मेरे भाई। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। जो है आपके सामने ये 3rd चैप्टर का जो आपके सामने एक क्वेश्चन देखना है, ब्राह्मण पद्धति में स्त्रियों का गोत्र कैसे निर्धारित किया गया। उसके बाद मनुस्मृति में वर्णित चंडालों के कर्तव्यों का वर्णन, ये आप जरूर करना। महाभारत में, महाभारत कालीन समाज में विवाह से संबंधित कोई 3 नियम लिखने हैं। आपको बस ये टॉपिक तैयार करना विवाह वाला, आपको सारा काम यहाँ से समझ आ जाएगा, समझे मेरे भाई। तो उसके बाद जो बड़े क्वेश्चन है, यहाँ से इस चैप्टर में एक बड़ा क्वेश्चन आता है जो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने ये है मेरे भाई। ध्यान सुनते जो है, शॉर्ट वीडियोस में आपको सारा चीज दे रहा हूँ। बस फाइनल के लिए मेरे भाई अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फाइनल जो होने वाला है ना आपको फरवरी से, मेरे भाई एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हो फाइनल से पहले कंप्लीट जनवरी में सारे हिस्ट्री के साथ साथ में यहाँ पॉलिटिकल साइंस के और ज्योग्राफी के, मेरे भाई अगर आपके पास वन शॉट अगर मिल जाए तो मेरे भाई आप सभी कमेंट करके बताना। अगर आप चाहते हो जनवरी के एंड तक में, फरवरी से 15 दिन पहले तक अगर आपको वन शॉट मिल जाए सारे चैप्टर का, तो मेरे भाई आप लोग कमेंट करके बताना जो भी चाहते हो। तो मेरे भाई वैसा सोचा जाएगा, आपके पास अवेलेबल करा जाएगा, और 100 का 10 लाख % इस क्लास से बाहर पेपर नहीं जाएगा। जो वन शॉट अपनी कंप्लीट कर लोगे और जो लास्ट में आपको एग्जाम से पहले क्वेश्चन बता दिया जाएगा, कहीं पे नपवा लेना, तलवा लेना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कोचिंग में आपको खुला चैलेंज है, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, इतनी गारंटी। बट इसके लिए कमेंट चाहिए भाई आप सभी का, जब भी अपन को सोच पाएगा इसके ऊपर में, समझे, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। फिर भाई 8वें नंबर के जो क्वेश्चन है बड़े में, एक आप ये महाकाव्य महाभारत, ये वाला टॉपिक आप लिख के जाओ, 110% ये पेपर में आपके बनेगा, 100 का 2000% ब्राह्मण वाले। ठीक है, महाभारत में स्त्रियों तथा पुरुषों के संदर्भ में, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। तो इतने पॉइंट समझ आ गई, ये सारे टॉपिक क्या आपका चैप्टर खत्म, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता मेरे भाई, सटीक चीजें पढ़नी होती है, समझ आ गया। इस बात पे भाई एक लाइक कर दो आप लोग फटाफट से, समझे। तो नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 4 में। ये आपके चैप्टर 4 है, जिसमें कि आपको ये क्वेश्चंस करना है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये जो बौद्धिज्म और जैनिज्म है, इनके बीच में आपको ये तो पढ़ के जाना है, इनके बीच में एक डिफरेंशिएट तैयार कर लेना। फिर गौतम बुद्ध के जितने भी मध्य मार्ग थे वो आप जरूर करके जाना, और आपके ये बड़े एग्जाम में भी आएंगे। तो गौतम बुद्ध वाला टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीनयान महायान, ये आप सिर्फ एमसीक्यू पर्पस से एक बार पढ़ के जाना। बौद्ध संघ के भिक्षुकों और भिक्षुणियों को किन किन नियमों का पालन करना पड़ता था, एक आप ये क्वेश्चन देख लेना मेरे भाई, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, समझे। उसके बाद आप आते हैं, ये संरक्षित किए हटाओ, इसमें से बड़े क्वेश्चंस पे आते हैं, जहां से आपके बौद्ध और जैन दोनों के काम बन जाएंगे, समझे मेरे भाई। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, ये जैन धर्म और ये बौद्ध धर्म, इनके बीच में क्या लेना आपको, ये डिफरेंस तैयार करना है, समझे मेरे भाई। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, बौद्ध धर्म के संगठन और नियमों का संरक्षण प्रकाश डालिए, ये आपको करके जाना है। तो ज्यादा नहीं, बौद्धिज्म जैनिज्म ये पक्का फिक्स है, यहां से आएगा, 110% फिक्स है। हाँ, बट इनके बीच में थोड़े से 4-5 पॉइंट डिफरेंशिएट कर लेना, देख लेना, जिससे कि आपके पेपर बढ़िया बन सके, समझे मेरे भाई। तो एक आप इसे नोट डाउन करके चलो। नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आ रहा है, इतने शॉर्ट पीरियड में आपको सारी चीज दिया जा रहा है मेरे भाई। बस इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको एक लाइक करना पड़ेगा और अपने दोस्त यार को एक शेयर करना पड़ेगा। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, समझे। तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने, यात्री में से आपको सामने सबसे पहले एवं तूता के विवरण से गांव की कृषि अर्थव्यवस्था और उपमहाद्वीपों व्यापार एवं वाणिज्यों के बारे में क्या झलक मिलती है, उनकी किताबों में क्या मिलता है। एक तो ये अबुल फजल ने जो भूमि राजस्व को राज्य का प्राथमिक क्यों बताया है, ये आपको देखना है। और अबू फजल ने कौन सी किताब लिखी थी, तो ये मेरे भाई आप लोग कमेंट के बताओ, ये कौन सी किताब लिखी थी। उसके बाद इब्न तूता और बर्नियर की जो 16वीं-17वीं शताब्दी में महिलाओं को जीवन और उसके प्रकार किस तरीके से रोचक थे तथ्य, उनके बारे में क्या सोचते थे, एक वो आप पॉइंट जरूर तैयार करके जाना, समझे मेरे भाई। तो ये भी पॉइंट आप समझ गए, इतना पॉइंट। उसके बाद में जो आप बड़े क्वेश्चंस को तैयार करोगे, आप 2
चीज तैयार करके जाना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इबन तूता ये ट्रैवलर्स था, जानते हो यात्री थे, और उसके साथ साथ बर्नियर, इनके थोड़े थोड़े 5-5 क्या 10-10 लाइन इनके तैयार करके जाना। अगर इन दोनों के बीच में आएगा ही आएगा ट्रैवलर इन द मुगल एम्परर फ्रांसीसी यात्रियों किन विवरणों को वर्णन, ये भाई ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। तो ये मतलब कि ये ट्रैवल इन द मुगल एम्परर, समझे मेरे भाई। ये किताब किसने लिखी है ये आपको पता है, तो मेरे भाई आप लोग कमेंट करके बता सकते हो इसे, नहीं तो आप ये दोनों बीच में लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप कंप्लीट इसको तैयार करो, जिससे आपके ये लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाएंगे, समझे मेरे भाई। क्योंकि ज्यादा समय अभी देना ठीक नहीं है, आपके सामने वीडियोस मिल रही, आप इसे करते जाओ, इतना आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। आपको इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन देखने को मिलेगा, समझे मेरे भाई। सेम पॉलिटिकल जैसा छप जाएगा पेपर 100%। तो नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आता है, समझे मेरे भाई। सामने नेक्स्ट चैप्टर आता है भक्ति सूफी संत से। एक तो आपके सामने ये वाला क्वेश्चन तैयार करके जाना है, भक्ति आंदोलन का उदय किस तरीके से हुआ, एक तो ये करके जाना आप। उसके बाद में अलवर और ये जो नयार थे इसके बारे में आपको लिख के जाना है, जो कि जाति के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था। उसके बाद मेरे भाई ये कबीर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि देखा गया कि भाई मिड टर्म में आपके इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद इस्लाम धर्म की किन विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए जिनकी मदद से यह धर्म समूचे उपमहाद्वीपों में फैल गया, समझे मेरे भाई। क्लास 11th में आपने पढ़ाई होगा इसके बारे में कंप्लीट, वहां से भी थोड़ा बहुत कंटेंट लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ध्यान सुनना, जो कबीर के बारे में मैंने बताया, कबीर और सूफी संतों को इनके बारे में आप थोड़ा सा 10-10 लाइन तैयार कर लो, जिससे कोई से भी क्वेश्चन आए आप सीधा लिख पाओगे, समझे मेरे भाई। ये सटीक चीजें बता रहा हूँ जो एक जेन्युइन चीजें होती है, इतना करोगे इतना सफिशिएंट है, बस इसलिए जल्दी जल्दी सारे चैप्टर आपके सामने हो रहा है, समझे दोस्त। तो नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आ रहा है। तो मेरे भाई ये आपके सामने चैप्टर 7 है, जो कि ये आपके सामने विजयनगर साम्राज्य का और ये पूरे हिस्ट्री का, जहां से आपके एक लॉन्ग क्वेश्चंस बनता है, और यहां से जो क्वेश्चंस बता रहा हूं उसको तैयार करके जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट छपेगा मेरे भाई 100%, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे कृष्णदेव राय का ये भाई मतलब बहुत चलता था, तो आप सबको पता चाहिए कृष्णदेव राय। सबसे पहला क्वेश्चन डील करते हैं, पुर्तगालियों ने विजयनगर में अपने व्यापारिक और सामरिक केंद्र को स्थापित करने का प्रयास क्यों किया, एक तो पहला पॉइंट ये। उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य में जल की आपूर्ति किस प्रकार की जाती थी, एक ये पॉइंट याद रखना। कृष्णदेव राय के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य को विस्तार और सुदृढ़ को स्पष्ट कीजिए, तो मेरे भाई ये पक्का छाप के ले जाना, यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% मिलेंगे और यहाँ से आपके केस बेस भी देखने को मिल सकता है, समझे दोस्त। उसके बाद में आपके सामने आता है कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, समझे मेरे भाई। देखो विजयनगर की अमर नायक प्रणाली की विशेषता आपको करके जाना किसी भी कंडीशन में, समझे भाई। विजयनगर में किलेबंदी में कृषि क्षेत्र को भी रखा गया था, इसके क्या फायदे और नुकसान थे, एक ये क्वेश्चन कर लेना, इतना सफिशिएंट है। उसके बाद में आपको थोड़े बड़े क्वेश्चंस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि विजयनगर के साम्राज्य के मंदिरों के बारे में था, क्योंकि पूरे चैप्टर में इन्हीं का जिक्र हुआ है, एक ये और विजयनगर प्रशासन में अमर नायक की प्रमुख भूमिका क्या थी। इसको आप भाई छाप लो पेपर में, 100% आएगा ही आएगा। तो मेरे भाई ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, तो बस इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लो, इतना सफिशिएंट होगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है कर दो, और मेरे भाई आप 100% 90+ में जाओगे। व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना, समझे मेरे भाई। बस इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट चैप्टर अब आपके सामने। तो मेरे भाई ये आपके मुगल कालीन में से भी आप देख लो कुछ क्वेश्चंस, जहां से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं दिखे बट आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मुगल राज के किस प्रकार अपने नुमाइंदों जैसे राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व वसूली करने वाले, हिसाब रखने वाले आदि द्वारा ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करता था, स्पष्ट करना है आपको। उसके बाद में मुगल कालीन ग्रामीण पंचायत के अलावा हर जाति को अपनी पंचायत रखने की जरूरत क्यों महसूस होती थी, एक ये। और ये भारत के समाज में सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार एक अभिन्न अंग थी, ये भी आप कर लेना, क्योंकि सिंचाई व्यवस्था से आपके क्वेश्चंस बनते हैं और लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस बने थे, समझे मेरे भाई। उसके बाद में आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं इनमें से भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे आपको, किस तरह के क्वेश्चंस थे नहीं थे, समझे दोस्त। जिसमें कि आपके सामने ये कि आईने अकबरी, आप इसको देख के जाना, मुगल साम्राज्य में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और मैंने आपको बता दिया खेत के मुनाफे, ये वाला खेत के बारे में और सिंचाई के बारे में आप जरूर करके जाना। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको वही चीज है कि अबुल फजल और आईने अकबरी एक बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजनाओं का नतीजा था, विवरण करना है, बस इतना सफिशिएंट है। कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका, अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस करते हो तो इतना सफिशिएंट होगा। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगल एम्पायर के अंदर में सबसे ज्यादा किसानी पे ज्यादा फोकस किया गया था। आप ये पॉइंट बना के जाओ, 10 लाइन बना लो, इतना सफिशिएंट होगा मेरे दोस्त, समझे। तो अब नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने है, इतना चैप्टर से इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो इतना बहुत है, समझे।
मेरे भाई, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो मेरे भाई अब ये क्वेश्चन देखो आप सामने नेक्स्ट चैप्टर का, कंपनी राजस्व मांग को अस्थायी रूप से निर्धारित करने में किन लाभों की अपेक्षा कर रहे थे। एक तो ये क्वेश्चन करना, उसके बाद आप यहाँ पे एक हिल स्टेशन वाला कहाँ हो गया भाई, रायपुर। देखो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में संस्थानों के विरोध के क्या कारण थे, एक ये पॉइंट आपको याद रखना है। और संस्थानों के आगमन में पहाड़ी लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये भी पॉइंट आप याद रख के जाना। फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त एवं अस्थायी बंदोबस्त में अंतर स्पष्ट करना है, किस तरीके से रैयतवाड़ी और बंदोबस्त था, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने अपने तरीके से सारी चीजें करता जा रहा था, समझे दोस्त। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त, तो आप पूरा पॉइंट बता दिया क्या करना है आपको, कैसे करना है। ब्रिटिश भू राजस्व के बारे में आलोचना का भी करना, और इसके ऊपर में आपको यहाँ पे 10 लाइन तैयार करके जाना, ये आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और संथाल लोगों के ऊपर भी आपको यहाँ पे 5 से 10 लाइन तैयार करके जाना है। और कभी कभी याद रखना ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी ये आपके पैसेज में भी होते हैं, केस बेस वाले में, तो केस बेस भी सही से पढ़ लेना, क्या पता इसका आंसर या किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको केस बेस में मिल सकता है। तो समझे दोस्त, इन सब बात को आपको बहुत तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, अब फाइनल में भाई बिल्कुल आग लगाना पड़ेगा। तो मेरे भाई ये सारे क्वेश्चंस आप करते जाओ, इतना पॉइंट समझ गए तो भाई आप बस एक कमेंट करके जरूर बताना आपको वन शॉट वाली जो बात मैंने बताई, अगर आप लोग एग्री करोगे तो आपके सामने सारी चीजें आ जाएगी। समझे दोस्त, नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आ रही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर आपसे विद्रोही में से आपको 1857, ये जो आपको 1857 में से ये तो एक आपके एमसीक्यू यहां से आएगा ही आएगा। उसके अलावा आप लॉन्ग क्वेश्चन देख लो, किन कोशिशों से पता चलता है कि विद्रोही नेता 18वीं सदी के पूर्व ब्रिटिश व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। उसके बाद अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाया, एक तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म के भेद किए बिना समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया जाता था, विवेचन आपको अपने हिसाब से लिखना है। 1857 के विद्रोह में अफवाहों भविष्यवाणियों ने कितना योगदान दिया था, एक ये क्वेश्चन करके जाना मेरे भाई, इतना आपके लिए बहुत बेहतर अच्छा साबित होगा ऐसे क्वेश्चंस। उसके बाद थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाओ मेरे भाई। यहाँ पे विद्रोही क्या चाहते थे, विभिन्न समाजों की दृष्टि में कितना फर्क था, ये हटा दो। 18 विद्रोह के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है, 18 सन विद्रोह को मात्र एक सैनिक विद्रोह तथा प्रथम स्वतंत्र, एक ये वाला क्वेश्चन कर लेना। इसके मतलब की जो लॉन्ग क्वेश्चंस में यहाँ पे आप देख लेना इसमें से, ठीक है। एक आपके सामने इनका घटना और इसका विद्रोह भी देखना किस तरीके से है, समझे भाई। घटना निधान धार्मिक विश्वासों क्या भूमिका रही, ये तो 18 ब्रिटिश सरकार अवध के, देखो भाई एक ये क्वेश्चन करके जाना, अवध के तालुकदारों के बारे में, मतलब कि सत्ता किस प्रकार छीन ली, एक ये क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस आपको सपोर्ट में मिल जाएंगे। तो इतना समझ आ गई मेरे भाई, बस इतना आगे अब दौड़ा एक दो चैप्टर और है, उस चीज को देख लो और इन सबको इतना करते जाओ। आपके पास पूरा समय है, आज का पूरा दिन है, पूरी आग लगा दो बढ़िया तरह से, और भाई लाइक ठोकते जाओ, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आप लोग क्लास 10वीं से पढ़ते आ रहे हो मेरे भाई, गांधी जी के बारे में। तो मेरे भाई एक आप ये क्वेश्चन यहाँ से लॉर्ड माउंटबेटन योजना के बारे में आप थोड़ा सा टॉपिक तैयार कर लेना। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, ये आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर में बहुत सारी तालमेल हुई थी, जिसकी वजह से बहुत मतलब की अपना तपड़ी मचिया था कैबिनेट मिशन, क्योंकि भारतीयों को इसमें जगह नहीं दी गई थी। बहुत डिटेल है, आपको वन शॉट में सब मिल जाएगा। उसके बाद दिसंबर 1929 में लाहौर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की महत्व परख की गई थी, क्योंकि हमें आजादी की यहीं पे थोड़ी सी भनक लग गई थी, समझे मेरे भाई। तो ये भी पॉइंट समझ आना। नेक्स्ट ये हो गया। उसके बाद आपके सामने प्रत्येक कार्रवाई दिवस आह्वान किसे, गांधी जी उन अनुयायी को नाम लिखे, ये कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें आते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं गांधी जी के बारे में। 1922 तक गांधी नेता बन गए, विवेचना करना। महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन परिवर्तित किया गया, एक ये क्वेश्चन देख लेना महात्मा गांधी के रिस्पेक्ट में, समझे मेरे भाई। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्र आंदोलन कहा गया, ये भी एक चीज देख लेना। मतलब ये तो ऐसा चैप्टर है, यहाँ से आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना के ही लिखोगे, क्योंकि बस आपको टॉपिक तैयार करना है गांधी जी के बारे में, जितने इसके राइट, जितने भी इनके मोमेंट्स होते उन सब के बारे में, आंदोलन के बारे में। तो भाई इन चैप्टर से आप पढ़ो और ज्यादा कुछ नहीं, 10 कीवर्ड्स निकाल के रख लो, इतना बहुत है, आप सभी पेपर में कर जाओगे। तो इस चैप्टर से इतना ही था दोस्त, समझे। तो आगे आपके पास कुछ नहीं बचता, मैप बचता है। मैप सारे चैप्टर का ऊपर कंटेंट में लिखा हुआ है, आप उसे कर लो। एक्चुअली मेरे पैनल चल नहीं रहा है जिसपे पीपीटी ओपन होता है, इसके वजह से मैं वो चीज आपको करवा नहीं पाऊंगा, बट ये है जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैंने आपको करवा दिया। इतना आप कर लो, फाइनल के लिए आपके सामने सब कुछ अवेलेबल होगा, डोंट नीड टू वरी मेरे भाई, समझे। नेक्स्ट देख लो।
ये जो आपके पास संविधान निर्माण वाले चैप्टर्स हैं और यहाँ से आप ये 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, ये भी चैप्टर आप 10वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो मेरे भाई, तो इसमें भी आपको ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। आप एक भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया एक एक क्वेश्चन कर लो। उसके बाद भारतीय संविधान किस प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीनों को सुरक्षा प्रदान करता है, एक ये क्वेश्चन करने का है। समझे मेरे भाई, संविधान के ऊपर भी 10 लाइन तैयार कर लो आप लोग, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उससे उद्देश्य प्रस्ताव तो आपने देख लिया किस तरीके से क्या हुआ, समझे मेरे भाई। उस तरीके से अगला देखना, भारतीय संविधान में अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही थी सोमनाथ लाहिड़ी ने। लाहिड़ी के इस कथन की पुष्टि करना है, तो याद रखना ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है। संविधान सभा अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही थी। संविधान सभा मतलब जो लग रहा था अंग्रेजों ने बोला था भाई हम भारत में माउंटबेटन प्लान आया था भाई भारत में संविधान लगाएंगे, वो सब चीजें थी, उसको लेके थोड़ा सा इनके बच्चों दिल में थोड़ी सी खटास पैदा होती और कुछ नहीं मेरे भाई, समझे। तो ये पॉइंट आपके सामने हो गया। फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी एक बार सही से देख लो, लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मेरे भाई, समझे। देखो संविधान कुल कितने सदस्य थे, ये सब बेसिक चीजें हो जाता है। संविधान सभा के अधिकतर सदस्य भारत में पृथक निर्वाचकों के विचार का विरोधी थे, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझे। उसके बाद में व्याख्या करना है भारतीय संविधान किस प्रकार केंद्र और राज्यों के अधिकारों का रक्षा करता है, एक ये पॉइंट आपको समझ ही आ गया होगा, क्योंकि भारतीय संविधान जो है राज्यों को भी अपना कुछ ताकत दे चुका है। तो मुझे ये बताओ इसके अंदर में अगर आप पढ़ने गए होंगे, अगर आपने पॉलिटिकल पढ़ा होगा तो आपको पता ही है कि ये जो आपके सामने 352 है, ये 356 है, ये 360 है, ये आपके सामने इमरजेंसी की बात करता है और ये भारतीय संविधान में ही बोला गया है, बोला गया नहीं बोला गया। तो ये सारी चीजें, तो मुझे ये बताओ फटाफट से, ये जो आपके पास इमरजेंसी है, मतलब इमरजेंसी आपदा जो होती है, आपदा कहते हैं इमरजेंसी को, तत्कालीन। तत्कालीन इमरजेंसी वर्ड जो है किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यहाँ पे बताओ भाई, यहाँ पे जर्मनी से, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ पे अमेरिका से। बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप संविधान जो इमरजेंसी है किस किस से लिया है, कौन से देश से लिया है, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, किससे लिया है, आप लोग कमेंट करके बताओ। और जो उसके बाद संशोधन जो है, संशोधन 368 आर्टिकल, आप ये भी बताओ संशोधन किस देश से लिया है। अगर नहीं पता है गूगल करके सब पता कर लो मेरे भाई, आगे बड़े एग्जाम में आपके सामने ये सारी चीजें आएगी। इतना चीजें समझ आ गया है तो बस मेरे भाई आप लोग को कुछ करना नहीं है, आप लोग को फटाफट से अब लाइक कर देनी है, क्योंकि आपके सामने अब कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं, समझे। तो ये पॉइंट तो समझ गया, और कुछ आपको इस तरीके से आपके सामने थीम भी आ सकता है और इन थीम पे आपके क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो ये आपके सामने जो भी पॉइंट्स था मैंने आपको सारी चीज डिस्कस करके बता दिया, समझे मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। ये आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है और ये ऐसा ही पेपर आएगा। फाइनल के लिए बस इंतजार है, डेट शीट आपके सामने है। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, जो मैंने आपसे कमेंट में पूछा था वन शॉट सभी का कमेंट होना चाहिए, और भाई सच में आपके सामने सारी चैप्टर का आएगा, कभी जीवन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लाइफ टाइम आपको याद रहेगा, समझे दोस्त। बस ज्यादा से ज्यादा आप लोग का इस वीडियो पे लाइक और कमेंट चाहिए, बस यही आप लोग का प्यार बना रहे, समझे भाई। ऑल द बेस्ट। इस पेपर इससे बाहर पेपर आपका नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।